आप लोगों के बीच में एक बार फिर अपनी एक अगली कक्षा लेकर आया हूँ और भाजकता के नियम में अगले क्रम में हम पढ़ेंगे 3 से भाजकता का नियम। अब देखिए 3 से भाजकता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के यदि कोई संख्या है और उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है और यदि योगफल 3 से पूरा कट जा रहा है तो संख्या क्या होगी, 3 से पूरा विभाजित होगी। मान लीजिए कोई संख्या है, लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब आप कैसे पता करेंगे कि यह संख्या जो है 3 से पूरा कटेगी या नहीं कटेगी। अब इसमें है तो आपके पास 2 तरीके हैं। 3 से इसमें एक भाग देकर देखिए कि भाग पूरा चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि भाग पूरा चला जा रहा है तब भी संख्या 3 से कट जाएगी। यदि आप इस संख्या को अंकों को बस जोड़ दें, जैसे मान लीजिए 5, 6, 1 प्लस 2, जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है, 3 हो जाएगा। 3 अच्छा 3 9 हो जाएगा और 9 5 कितना होगा, 9 5 कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 में 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 14 में भाग पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें शेषफल 2 बच जाएगा। इसलिए संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। अब एक उदाहरण देखते हैं। आप इसमें मान लीजिए 5, 6, 1, 0। अब ये पूछे कि ये संख्या 3 से पूरा विभाजित है कि नहीं है। फिर इसमें वही प्रक्रिया करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 5, 6 प्लस 1 प्लस 0। अब देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 हो जाएगा। 7 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है, 12। 12 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। अब 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा। तो 3 चौके 12। इसका मतलब यह संख्या क्या है, 3 से पूरा कट जाएगी। अब कैसे कटेगी, अब इसका एक हम जांच भी कर ले। मान लीजिए जोड़ने पर तो पता चल गया कि 12 आ रहा है, इसका योगफल 12 आ रहा है और 12 में 3 से भाग देने के बाद पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या क्या है, विभाजित है। अब इसकी जांच कर लें। इसमें जांच करने में क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देकर ही देख लेते हैं। आप भाग देकर देखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 26 आएगा। तो 3 बटे क्या होता है, 24 होता है। 2 बच जाएगा। 3 सते क्या होता है, 21 होता है। मतलब पूरा भाग चली जा रही है। इसका मतलब यह संख्या क्या है, 3 से पूरा विभाजित है। यह संख्या क्या है, विभाजित है। यह संख्या क्या है, विभाजित है। 6510 जो है ये 3 से पूरा विभाजित है। अब आप इसी के साथ ये भी जान जाए कि यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, ये भी पता कर सकते हैं। 2 का नियम हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के अंकों में इकाई का अंक यदि 2 हो, 0 हो तो वह संख्या क्या होती है, 2 से पूरा विभाजित होती है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसलिए संख्या 2 से भी पूरा क्या होगी, विभाजित होगी। बस हम इस नियम को जानने के बाद बस हम संख्या को देखकर थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम पता कर लेंगे कि संख्या 2 से 3 से विभाजित है कि नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला नियम, 5 से भाजकता का नियम। अब 5 से भाजकता के नियम में ये होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 5 हो तो वह संख्या क्या होती है, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप आप देख लीजिए, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5, 2, 0 है तो यह संख्या क्या होगी, इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या दिखाया गया, 0 है। तो इकाई के स्थान पर 0 है तो इसका मतलब यह संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें आप भाग देकर भी देख सकते हैं। भाग देकर देख लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। इसमें 5 का भाग पूरा चला जा रहा है, इसलिए संख्या क्या है, 5 से पूरा विभाजित है। अब आपको हमने 2 के भाजकता के नियम में बताया था कि इकाई के स्थान पर 0 होता है तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होती है। तो कभी मान लीजिए यदि 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो 0 है इकाई के स्थान पर, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 5 से ही विभाजित होगी पूरा। फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं, 6, 7 और 5। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। इस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 5 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यह संख्या। अब इसमें भाग देकर देख सकते हैं। इसके लिए 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा।
मतलब 5 की इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। जब इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है और इकाई के स्थान पर 5 ही दिया है और नियम के अनुसार आपको बताया गया है कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपको हम अगली क्लास लेकर और अन्य संख्याएं बची हुई हैं उनके भाजकता का नियम हम आपको बताएंगे। और आप लोग अगर ऐसी ही क्लास चाहते हैं तो आप मेरे चैनल सुपर गुरु जी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको मैं आशा में पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप शिक्षक भर्ती, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आपको मैं इतना योग्य बनाऊंगा कि आप उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। जय हिंद।